नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विरोधी कब्जे के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। मान लीजिए कि आपकी भूमि पर 12 साल से किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, तो उसकी शर्त क्या है कि आपकी जो भूमि है उस पर कब्जा करने वाले को कैसे मालिकाना हक मिल जाता है 12 साल के बाद, या फिर आप वहाँ से उस व्यक्ति को कैसे हटा सकते हैं, या फिर इस प्रकार के जो कब्जा होता है उस कब्जे को से बचने के लिए आपको अपनी भूमि के ऊपर क्या निर्णय लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और जानकारी विस्तार से प्राप्त करते हैं और जानते हैं कि 12 साल से अगर आपकी भूमि पर कब्जा है या नया चोर आपकी भूमि के ऊपर बैठा हुआ है, उस चोर को वहां से कैसे हटाया जाता है। वीडियो को विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि केवल 12 साल तक यानी किसी भी संपत्ति पर अगर कब्जा बनाए रखने से विरोधी कब्जा यानी दावा सिद्ध नहीं होता है तो इसके लिए कई शर्तें यानी पूर्ति करनी होती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने उस भूमि पर 12 साल से कब्जा कर रखा है तो ऐसा नहीं है कि 12 साल हो गए और वो कहीं न्यायालय भी नहीं गया, ना उसने उस कब्जे को यानी जो विरोधी कब्जा है उसका दावा सिद्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार से उसका जब दावा सिद्ध नहीं होता है तो 12 साल नहीं, चाहे उसका कब्जा 100 साल हो तब भी उसे इस प्रकार के कब्जे को छोड़ना पड़ता है। ये स्पष्ट बात है। नियंत्रण और अवतित कब्जा यानी कब्जा लगातार और बिना किसी बाधा के यानी होना चाहिए। मान लीजिए कि वो व्यक्ति है, कभी कब्जा कर लेता है और कभी कब्जा छोड़ देता है, फिर मालिक आया और उसने कब्जा फिर करना चाहा तो मालिक ने उसे वहाँ से हटा दिया, लेकिन जैसे ही मालिक चला जाता है तो वो व्यक्ति फिर कब्जा कर लेता है। तो इस प्रकार का कब्जा नहीं। अगर निरंतर कब्जा है, मालिक को इस बात का पता है कि उसकी भूमि पर फला व्यक्ति का कब्जा है और मालिक की अनुमति के बिना कब्जा बिना मालिक की अनुमति के होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कब्जा है तो खुला और सार्वजनिक कब्जा यानी कि खुले आम रूप से और फिर सार्वजनिक रूप से यानी होना जरूरी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने गुपचुप किसी की भूमि पर कब्जा कर रखा है और वो कब्जेदार को इस बात की जानकारी नहीं है और आपने उस पर कब्जा कर रखा है, जिससे मालिक की उसकी जो जानकारी हो कि मालिक को ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी जो भूमि पर है वो फला व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, यानी शत्रुतापूर्ण इरादा। और मैं आपको बता दूं, कब्जा करने वाले यानी इस का इरादा संपत्ति को अपने अधिकार में लेने का होना चाहिए और यह इरादा स्पष्ट रूप से यानी कि व्यक्त होना चाहिए। ऐसे कब्जेदार को मालिकाना हक नहीं मिलता कि साहब वहाँ पर मेरे जो है घास फूस पड़ा हुआ था, वहाँ पर मेरा इस प्रकार से इम्प्लीमेंट्स खड़े हुए थे, वहाँ पर मेरे जो जानवर हैं उनके उपले पड़े हुए थे, उसका मुझे कब्जा होना चाहिए। इस प्रकार का कब्जा नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये नियत कर ले कि मुझे इस भूमि का कब्जा लेना है, अगर उस भूमि के कब्जे को लेकर वो शत्रुतापूर्ण उस पर कब्जा साबित रखता है, लगातार कब्जा रखता है और उसके मालिक को इस बात की जानकारी हो कि वास्तव में इस व्यक्ति का लगातार कब्जा है और उससे शत्रुतापूर्ण कब्जा हो। ऐसा नहीं है। ऐसे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि हमारा कब्जा था। कब्जा साबित होने का कोई मतलब ही नहीं। कब्जा, सबसे पहले आपको एक जानकारी ले लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस प्रकार का कोई कब्जा है तो कब्जा होना चाहिए, क्योंकि कब्जे पर ऐसा नहीं कि 12 साल के बाद आपको मालिकाना हक मिल गया, इस प्रकार से नहीं। यहाँ तक कि अगर इस प्रकार का कब्जा शत्रुतापूर्ण है तो वही कब्जा साबित हो सकता है और उसके जो है आस पड़ोस के व्यक्ति भी उसकी गवाही दे सकते हैं, हाँ इस व्यक्ति का 12 साल से कब्जा है। यदि कब्जा मालिक की अनुमति से हुआ है, जैसे कि किराएदार के रूप में है, या फिर जो अनुमत कब्जा है यानी कि जो इस प्रकार का कब्जा है उसे जो है मान्य इस प्रकार का माना जाएगा, जो इस प्रकार का कब्जा है और विरोधी कब्जे का दावा नहीं किया जा सकता। यानी कि इस प्रकार से जो कब्जा है वो ऐसा कब्जा होना चाहिए कि उसके मालिक को, भूमि के मालिक को पूर्ण उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया निर्णय आया है उसे भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हुआ चलता हूँ। यानी कि अनुमत कब्जा विरोधी कब्जा नहीं माना जाता और मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक
मामले में निर्णय दिया है कि यदि कोई व्यक्ति संपत्ति पर जो मालिक की अनुमति से कब्जा करता है तो वह विरोधी कब्जा या दावा नहीं कर पाता है। यानी चाहे वह कब्जा कितने भी समय तक क्यों ना हो। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया और यहाँ तक भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी भूमि पर कब्जा कर रहा है और आपके अंदर इतनी ताकत है तो इस प्रकार के व्यक्ति को आप वहाँ से हटा सकते हैं अपने बल पर। सरकारी संपत्ति के लिए 30 वर्ष का नियम है। स्पष्ट मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बता रखी है बात कि अगर कोई भूमि सरकारी है उस पर 30 वर्ष का से कब्जा है तो तभी कब्जा साबित होगा। और कब्जा ऐसा नहीं, मैं यार शुरू में भी आपको बता दिया, कुछ लोगों के ऐसे ही सवाल आते हैं कि यार कब्जा है हमारा घास फूस, ऐसा कब्जा नहीं, विरोधी कब्जा होना चाहिए, शत्रुतापूर्ण कब्जा होना चाहिए। सरकारी संपत्ति पर यानी 30 वर्ष से अगर कब्जा है और सरकारी संपत्ति के मामले में विरोधी कब्जे का दावा करने के लिए 30 वर्ष का निरंतर और यानी कि कब्जे का होना आवश्यक है। यानी कि अगर 30 वर्ष तक उसका कब्जा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक नहीं मिल सकता है। यानी कब से मिलना शुरू होता है? अक्टूबर 2024 से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट भी किया है कि विरोधी कब्जे के लिए समय की गणना उस दिन से शुरू होती है जब कब्जा मालिक के अधिकारों का जो विरोध शत्रुतापूर्ण हो जाता है और उसके जो विरुद्ध यानी कि शत्रुतापूर्ण उसका जो हो जाता है वही मालिक संपत्ति का भी अधिकार उसे हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर शत्रुतापूर्ण कब्जा नहीं है तो ये समझ लीजिए घास फूस का ही कब्जा है, तो इस प्रकार का कब्जा नहीं माना जाता है। संपत्ति के मालिक को ये सुझाव मेरी तरफ से है, अगर इस प्रकार की उसकी संपत्ति पड़ी हुई है नियमित उसका निरीक्षण करे अपनी संपत्ति का, और अपनी संपत्ति के जो नियमित रूप से यानी निरीक्षण करते हुए यानी इस बात को सुनिश्चित करे कि कोई अनाधिकृत कोई व्यक्ति उस पर कब्जा ना कर रहा हो। और किराएदार के साथ साथ यानी लिखित अनुबंध जरूर करें, क्योंकि किराएदार फिर बहुत ही इस प्रकार के लाछन लगाता है कि साहब मुझे किराए पर रख लिया था लेकिन बाद में इन्होंने मुझे हटा दिया है। और किराएदार के साथ यानी एक स्पष्ट और लिखित किरायानामा यानी आपको करना चाहिए। अगर आप इन कारणों से नहीं कर पाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी संपत्ति पर इस प्रकार से यानी कि कब्जा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और कानूनी कार्रवाई में देरी बिल्कुल ना करें। अगर कोई व्यक्ति आपकी मकान के अंदर या आपकी प्रॉपर्टी के अंदर घुसकर कोई भी इस प्रकार से अनाधिकृत तरीके से उस पर कब्जे की नीयत से या फिर उस पर यानी कि आपको लगता है कि ये व्यक्ति कब्जा करेगा और उससे कोई किराएनामे का कोई अनुबंध ना हो तो कानूनी कार्रवाई करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इससे संपत्ति को अनाधिकृत रूप से कब्जा करता है तो तुरंत उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिकूल कब्जे के अंदर यानी कि जो समय होता है वो काउंट होता है। और इसीलिए समय की जो है गणना करना और समय के साथ ही आपको भी कानूनन कार्रवाई करना जरूरी होता है। कब्जे से संबंधित आपका कोई सवाल हो इस वीडियो के अंदर, आपको ऐसा लगता हो कि मैंने उस टॉपिक पर बात छोड़ दी है तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। मैं आगे से फिर एक टॉपिक बनाकर आपके जो मुझे बात बताए उस पर फिर वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल लिखें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।